ये कहानी है एक एलन नाम के लड़के की जिसे पूरी दुनिया बहुत ही कमजोर समझती थी। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्हें उसके वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। पर उन्हें क्या पता था जिसको वो लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। जहाँ पर वो कहता है कि अब मैं आजाद हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्यूकन परिवार के बेटे के रूप में मैं रिकार्नेट हूँगा, लेकिन अब मैं अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ। जिसके बाद वो वेस्टफील्ड के पूर्वी इलाके में जाने लगता है क्योंकि अब वो अपनी पूरी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरह से जीना चाहता था। तभी दूसरी तरफ हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम लीसा और बेट्रिस था। यहाँ पर वो लोग जितनी बार उन मॉन्स्टरों को मारते हैं वो वापस से ठीक हो जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ एलन को दिखाया जाता है जो अब आजाद हो चुका था, इसलिए वो जो करना चाहे वो कर सकता था। जब वो अपनी आई की एबिलिटी को यूज करता है तब उसको पता लगता है कि दो लड़कियां मुसीबत में, इसलिए वो उनको बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी लोग एलन का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं देखो वो नाकामयाब इंसान, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी जिंदगी वैसी बेकार है, इससे अच्छा वो मर ही क्यों न जाए। तभी उसके खिलाफ यहाँ पर एक लड़की आवाज उठाती है और ये लड़की कोई और नहीं ली से होती है। वो कहती है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ बेट्रेस के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं जिससे वो जख्मी हो जाती है। जहाँ पर एलन को भी ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर फुल स्पीड से उसको बचाने के लिए जाता है। वो मॉन्स्टर उनको खत्म कर पाते, इससे पहले एलन उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और उसको ना चाहते हुए भी दुनिया के सामने अपनी पावर को शो करना पड़ता है, जिसको देखकर लीसे शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये वही एलन है जिसको मैं जानती थी। तभी एलन उनके पास आता है और बेट्रिक्स को अपनी मैजिक से ठीक कर देता है, जिससे उसके सारे घाव भर जाते हैं और वापस से वो नॉर्मल हो जाती है। वो भी देख के ये शॉक रह जाती है कि मैं ये नहीं मानती, आखिर ये तुमने कैसे किया। तभी लीसा उससे पूछती है कि एलन आखिर ये तुम्हारी कौन सी ताकत है। एलन यहाँ पर हंसता है और उनको कुछ भी जवाब नहीं देता है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर बॉर्डरलैंड में आखिर कर क्या रहे हो। वो लोग बताते हैं कि हम लोग मार्गदर्शन के द्वारा यहाँ से जा रहे थे, तभी हमारे ऊपर हमला हो गया। अगर तुम हमें बचाने के लिए नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। जिसके बाद वो लोग यहाँ से एक साथ जाने लगते हैं। तभी एलन उन्हें बताता है कि मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब मैं बॉर्डर लाइन की तरफ तुम दोनों के साथ सफर कर रहा हूँ। जिसके बाद वो लोग एक गाँव में आ जाते हैं, पर वो गाँव पूरा सुनसान था, उनको वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखता। तभी उनको एक घर के पास बहुत सारे गाँव वाले भीड़ लगा के खड़े हुए दिखते हैं और तभी एक आदमी एक लड़की को घर से बाहर निकाल देता है। दरअसल उस लड़की का नाम अकीरा होता है और वो एक हीरो होती है। वो सभी लोगों की मदद करती है और अपनी लाइफ को ऐसे ही जीती है। लीसे और अकीरा एक दूसरे से बहुत पहले मिल चुके थे, इसलिए वो एक दूसरे को पहचानते थे। अकीरा उनको बताती है कि मैं यहाँ पे ड्रैगन का शिकार करने के लिए आई थी। वो बताते हैं कि जब मैं इस गाँव से गुजरती हूँ तभी मुझे एक छोटी सी बच्ची मिलती है, वो उस खतरनाक जंगल में अकेली थी। तभी मुझे पता लगा कि गाँव वालों ने ड्रैगन के लिए उसको बलि के रूप में जंगल में छोड़ दिया था, इसलिए वो गाँव के चीफ के पास इस बारे में बात करने के लिए आई थी। पर गाँव के चीफ ने उसकी एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी लीसे अकीरा से पूछती है कि आखिर वो बच्चा कहाँ पर है जिसे बलिदान के लिए जंगल में छोड़ दिया गया था। अकीरा उसे बताती है कि वो सुरक्षित है, मैंने उसे एक गुफा के अंदर छुपा दिया। जिसके बाद वो ड्रैगन को मारने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। अकीरा कहती है कि मैं सीधे जाऊंगी और तुम तीनों पहाड़ी से घूम कर आओगे, बट एलन कहता है कि नहीं, मुझे पहले जाना चाहिए, तुम्हारे स्ट्रेटेजी में काफी ज्यादा रिस्क है, अगर हम सही समय पे नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारा क्या होगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और अकीरा अब ड्रैगन के पास पहुंच गई थी उसके साथ फाइट करने के लिए। अकीरा यहाँ पर अपना फुल पोटेंशियल को यूज करके उसके ऊपर लाइटनिंग सॉबलिंग का यूज करती है। ये एक नाइट का बहुत ही खतरनाक अटैक होता है, बट उससे ड्रैगन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो ड्रैगन उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो छोटे से इंसान, क्या तुम यहाँ पर खेलने के लिए आए हो। तभी हमें पता लगता है कि ड्रैगन असलियत में किसी भी इंसान को खाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो लड़ना पसंद करता था। उसको लगता था कि उससे ज्यादा धरती पे कोई भी ताकतवर नहीं है। तभी अकीरा की नजर उसी छोटी बच्ची पर जाती है जो यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आई। वो ड्रैगन कहता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैंने इस बच्ची को जानबूझकर छोड़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि ड्रैगन को कोई भी बलिदान नहीं चाहिए, उसे मनोरंजन के लिए फाइट चाहिए, क्योंकि वो लाखों करोड़ों साल का है और उसका समय गुजारने का ये तरीका है। जिसके बाद अकीरा अपनी पूरी ताकत के साथ उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है, बट उस ड्रैगन को एक भी खरोंच नहीं आती और वो कहता है क्या ये है तुम्हारा सबसे खतरनाक बार। तभी ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो एक ही बार में जख्मी हो जाती है और ड्रैगन उसको
मार पाता है इससे पहले एलन उसका एक पंख काट देता है, जिससे वो ड्रैगन भी शॉक में चला जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो। क्योंकि कहानियों में कहा गया है कि रेड ड्रैगन भगवान के बहुत करीब होता है, उसी के साथ वो बहुत ताकतवर भी होते हैं, पर एलन ने उसको पहली ही बार से बहुत चोट पहुंचा दी। तभी एलन अपनी एबिलिटी को यूज करता है और उस ड्रैगन का कोर को ढूंढता है और अपनी पूरी पावर के साथ उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। एलन की यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर फ्लो हो रही थी कि पूरा का पूरा आसमान साफ हो जाता है और इसी के साथ उस ड्रैगन का खात्मा भी हो जाता है। बट उस हमले के बाद उसकी तलवार टूट जाती है। अब इस गांव के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं थी, इसीलिए वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एलन अकीरा से कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, पर अकीरा जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे और भी लोगों की मदद करनी है। जिसके बाद वो उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। और अब चारों तरफ खबर फैल चुकी थी कि रेड ड्रैगन को किसी ने मार दिया, बट आखिर वो कौन है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। दूसरी तरफ लीसे और एलन को चलते चलते रात हो जाती है। तभी वो एक जंगल में रुकने के लिए डिसाइड करते हैं, पर उनके पास कैंप फायर जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी एलन अपनी पावर से वहाँ पर कैंप फायर जला देता है, जिसको देखकर विक्ट्रिक्स शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम्हें ये भी आता है। जिसके बाद काफी रात हो जाती है और लीसे एलन की गोद में सो जाती है। तभी हमें पता लगता है कि एलन और लीसे की बहुत पहले एंगेजमेंट हो चुकी थी। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो लोग एक ग्रैम होल नाम के शहर में आ जाते हैं, क्योंकि इस शहर में एक जगह पे बहुत ही बेहतरीन तलवारें बनाई जाती हैं, इसलिए लीसे एलन को यहाँ पर लेकर आई थी। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको उसका घर बंद मिलता है। तभी वो अंदर जाके देखते हैं तो वो आराम से सो रही थी। दरअसल इस लड़की का नाम नोएल होता है और ये लीसा की फ्रेंड होती है। वो काम करते करते इतनी थक जाती है कि कभी भी सो जाती है। जब उसको होश आता है तभी लीसा उससे कहती है कि तुम्हें एलन के लिए एक तलवार बनानी होगी, पर वो उसको मना कर देती है। कहती है कि मेरी अभी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग रही हैं और तुम्हारे पास तो वैसे ही में एक पहले से तलवार है। पर एलन उसको बताता है कि नहीं, ये पूरी तरह से टूट चुकी है। पहले नोवेल को लगता है कि इसने ऐसे ही तोड़ दी होगी, पर जब वो अपनी एबिलिटी को यूज करती है तभी उसको पता लगता है कि ये तलवार अपनी पूरी ताकत के साथ चली थी, इसलिए टूट गई। और फिर वो मान जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई तलवार बना दूंगी। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो छुपकर इन लोगों के ऊपर नजर रख रही थी और वो जाकर अपने मास्टर को रिपोर्ट करती है और उनका मास्टर कहता है आखिर वो कौन हो सकता है, मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। दूसरी तरफ हमें एलन और लीसे और एल्फ्रेड को दिखाया जाता है, जिनने एक लॉज को रहने के लिए कुछ दिनों के लिए बुक कर लिया था। तभी एलन एक जगह पे बैठे बैठे काफी बोर हो रहा था। तभी लीसे उसको बताती है अगर तुम्हें टाइम पास करना है तो तुम एडवेंचर गिल्ड में जा सकते हो और तुमने जिस ड्रैगन को मारा था उसमें जो रिवॉर्ड मिला था उसको बेचकर तुम पैसे भी रख सकते हो। तभी एलन कहता है कि तुमने सही कहा, जब से मैं घर से बाहर निकला हूँ मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जब एलन एडवेंचर गिल्ड के पास पहुँचता है तो उनको वही रिवॉर्ड दिखाता है, जिसको देखकर वो लोग शौक रह जाते हैं, क्योंकि आज तक उनके पास इतना महंगा रियल रिवॉर्ड नहीं आया था। तभी यहाँ पर वही लड़की और उसके मास्टर आते हैं। वो एलन से कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहता है कि तुमने इस ड्रैगन को अकेले ही मारा है कि तुम्हारे साथियों ने इसमें मदद की। बट एलन उनको सच्चाई नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि आपको लगता है कि ये सब मैंने अकेले किया होगा। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और इस शॉप की कीपर वहाँ पर आती है और वो एलन को बताती है कि हम इसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा रेयर है और इसकी हम कीमत के अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लोग नोएले के घर पर जाते हैं उससे पूछने के लिए कि आखिर तलवार तैयार हुई है कि अभी और भी टाइम है। बट उनको नोएले फिर से सोती हुई मिलती है, क्योंकि वो रात को काम करते करते ही सो गई थी। जिसके बाद लीसे अपनी पावर से उसकी थकान को दूर कर देती है और वो जाग जाती है, जहाँ पर उसने एलन के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तलवार बना दी थी। जिसके बाद वो लोग तलवार को टेस्ट करने के लिए जंगल के अंदर आ जाते हैं। तभी एलन नोएल से पूछता है कि आखिरकार तुम लोहार क्यों बनी, तुम तो एक एल्फ हो। वो बताती है कि मुझे एक ड्रॉफ ने पाला पोसा और मुझे बड़ा किया, क्योंकि नोएल नहीं जानती थी कि आखिर वो पैदा कहाँ पर हुई है और उसके असली मॉम डैड कौन है। जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची थी और भूख से मर रही थी, तभी एक औरत ने उसकी जान बचाई और उस औरत का नाम वेनेसा होता है और पेशे से वो एक लोहार होती है। दूसरी तरफ हमें माइलन और हॉरेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एलन की जासूसी कर रहे थे और एलन भी अपने नए स्वेट को टेस्ट कर रहा था। सच में वो बहुत ही ज्यादा औसम होती है। बट ये सारे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर होते हैं, तभी नोएल उसको एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के पास ले जाती है। वो मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा सोता हुआ वॉल्फ होता है। तभी हमें नोएल की पास्ट की कुछ बीती हुई यादों को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेनिशा ने नोएल को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और वो एलन से कहती है कि तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल करो और उस मॉन्स्टर को खत्म कर दो। पर एलन उसकी बात से सहमत नहीं था। वो कहता है कि मेरे पास इसको मारने की कोई वजह नहीं है। तभी नोएल उसकी स्वर्ड को छीनकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर एलन उसे बताता है कि तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके आसपास एक कवच है जो किसी भी कम लेवल वाले हमले को बेअसर कर देता है। इतना कहने के बाद
एलन यहाँ से चला जाता है और लॉज में जाके लीसा और एल्फ्रेड को उस जानवर के बारे में बताता है। कोई ना कोई उस जानवर के ऊपर अपना कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि वो जानवर यहाँ पर नहीं रहते, क्योंकि उनके पास अभी कोई भी एविडेंस नहीं था, इसलिए वो किसी के ऊपर शक भी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ हमें माइलन को दिखाया जाता है। जब वो उस वॉल्व के पास आती है तो उसको पता लगता है कि किसी ने उसका कवच को तोड़ दिया है और ये कवच एलन के दूर के हमले से ही टूट गया था और ये खबर जाकर अपने मास्टर को देती है। दूसरी तरफ हमें नोएले को दिखाया जाता है जो आधी रात को एलन की तलवार को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। बनाते बनाते वहीं पर सो जाती है। तभी उसको कुछ अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, जहाँ पर वेनिसा को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था, जहाँ पर उसको मारने वाला और कोई नहीं हॉरिस होता है। जिसके बाद नोएल की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि सुबह हो चुकी है और वो फिर से उसी तलवार को और परफेक्ट बनाने में लग जाती है और थोड़ी टाइम बाद उसकी वो तलवार बन जाती है। जिसके बाद नोएल उसे स्वॉर्ड को लेकर जंगल में आ जाती है उसी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, पर वो यहाँ पर कुछ कर पाती। इससे पहले वो मॉन्स्टर जाग जाता है और उसको घायल कर देता है। पर तभी हॉरिस उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा रियर है, इसलिए मुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर नोएल उसके बात से सहमत नहीं होती है, वो उसको साफ साफ मना कर देती है। तभी हॉरिस उसकी अब जान लेने के पीछे पड़ा हुआ था, वो उसको मार पाता इससे पहले यहाँ पर एलन आ जाता है और उस मॉन्स्टर का खाना बनने से उसको बचा लेता है। तभी हॉरिस उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो लीसा प्रिंसेस को कौन बचाएगा। तभी हमें मेलेने को दिखाया जाता है जो उन दोनों को मारने के लिए वहाँ पर आई थी। वो लड़की इनविजिबल मोड में थी ताकि कोई उसको देख ना पाए। वो जब उनको मारने के लिए जाती है तो उनको बेड पर वो लोग नहीं मिलते, क्योंकि लीसा और एग्रेस उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जिसको देखकर माइलन शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम लोग आखिर मुझे कैसे देख सकती हो। और दूसरी तरफ हमें एलन को दिखाया जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग कुछ ऐसे ही चाल चलोगे, इसलिए मैंने वहाँ पर एक ऐसा वेरियर लगा दिया था जो इनविजिबल एबिलिटी को रिलीज कर देता है। तभी मेलन एग्रेस के ऊपर अटैक करती है और लीजे को मारने की कोशिश करती है, पर मेलन यहाँ पर कुछ कर पाती इससे पहले एग्रेस उसको बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ एलन भी उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार देता है, जिसको देखकर हॉरिस डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी नोएल यहाँ पर बेहोश होती है तो एलन उसको उठाकर घर तक छोड़ देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उन लोगों ने मेलन को बांध के रखा था और उस आदमी का कंट्रोल भी उसके ऊपर से हटा दिया था। तभी बेट्रिक्स कहती है कि इसने आपकी जान लेने की कोशिश की, इसीलिए हमें इसको राजधानी भेज देना चाहिए। बट लीसा उसको मना कर देती और कहती है कि ये उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, इसके ऊपर उस आदमी का कंट्रोल था, इसलिए हमें इस लड़की को आजाद कर देना चाहिए। तभी मेलन उनको बताती है कि मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है और मेरा कोई परिवार नहीं है, उस आदमी ने सबको खत्म कर दिया। तभी नोएल उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास रहना पसंद करोगी, क्योंकि मेरा भी कोई परिवार नहीं है। जिसकी बात सुनकर यहाँ पर मेलेने रोने लगती है, क्योंकि उसको लाइफ में पहली बार कोई सच्चा दोस्त मिला था। जिसके बाद एलन वहाँ से बाहर आ जाता है और जंगल में अपनी स्वैट की पावर को एक दिशा में फेंक देता है। और दूसरी तरफ में हॉरिस को दिखाया जाता है जो एलन से डर के बहुत ही ज्यादा दूर जाके छिपा हुआ था। पर तभी कोई अचानक सी चीज आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो एक डीमन होता है। वो उसको मार के खाने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ पर एलन आ जाता है और वो कहता है कि लगता है कि मैंने आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। जिसके बाद हमें वही डीमन को दिखाया जाता है जो एलन के फादर और उसके भाई के पास आता है। वो कहता है कि मैंने उस आदमी को खत्म कर दिया जिसकी आपने जानकारी दी थी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीसे और उसके अंकल कहीं जा रहे थे। तभी उनके ऊपर मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है। यहाँ पर लीसे के अंकल जिनका नाम एल्फ्रेड था वो उसको बचाने के लिए मॉन्स्टरों के साथ फाइट करते हैं, पर यहाँ पर फाइट के दौरान वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और जाके एक रिवर में गिरते हैं। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। वो लोग एक अनजाने गाँव में आए थे। तभी एलन एक आदमी से पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो आदमी बताता है कि हम लोग एक फेस्टिवल मना रहे हैं ताकि पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिले, और ये सब हम हर साल करते हैं, जिसमें हम लोग भूत बनते हैं और डांस करते हैं। उसमें सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी लीसे कहती है कि तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो चांदी की शील्ड पहनता है, उसे आसपास के गांव में देखा गया है, क्या वो तुम्हारे विलेज में आया था क्या। बट उन लोगों को इसका कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि जनरल का खून हो चुका था और वो आदमी फरार था, इसलिए वो लोग आसपास के गाँव में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बट उनको अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला और इन लोगों को खबर मिली थी कि वो किसी ऐसे गाँव में है जहाँ पर भूत नाचते हैं। तभी एलन यहाँ पर कुछ सोचता है और
उन सारे लोगों को शमशान घाट की तरफ ले जाता है। बट यहाँ पर बेट्रिक्स को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उनको यहाँ पर एक आदमी मिलता है, वो उन्हें सीधा उनके चीफ के पास ले जाता है और कहता है कि हमारे गाँव में सबसे ज्यादा जानकारी मेरे चीफ को ही है, तो आप उनसे जाकर पूछ लो। इसके बाद वो लोग उनके चीफ के पास बातचीत करने के लिए जाते हैं, पर उनका चीफ कहता है कि यहाँ सब शांति है, हमने ऐसी कोई भी अफवाह नहीं सुनी। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनका चीफ रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग अगर चाहो तो रात यहीं रुक सकते हो, कल हमारा त्योहार देखकर यहाँ से चले जाना। जिसके बाद वो लोग मान जाते हैं और रात यहीं बिताने के सोच लेते हैं, जिससे वो आदमी काफी खुश हो जाता है और उनके रहने का इंतजाम करने लगता है। जिसके बाद लीसे सो जाती है और फिर से उसको वही पुराना सपना याद आता है, जहाँ पर वो अपने एक अंकल से मिलती है। दरअसल एल्फ्रेड ने ही लीसे को बचपन से पाला पोसा था, इसलिए वो उसके पिता के समान था। तभी लीसे को दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो जाग जाती है। वो जब ये सब चेक करने के लिए विंडो के पास जाती है, तभी उसको विंडो से बाहर एक आदमी दिखता है, जो दिखने में बिल्कुल उसके अंकल जैसा लग रहा था। तुरंत वो भागकर उसके पीछे पीछे जाती है और वो आदमी जंगल की तरफ जाने लगता है। लीसे भागते भागते कब्रिस्तान तक पहुंच जाती है। तभी कब्रिस्तान से एक हाथ बाहर निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे लीसे डर जाती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे भूत अपनी कब्र से बाहर निकल आते हैं, बट ये सब उसका एक बहुत बुरा सपना था। तभी उसके पास एलन आता है और उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। लीसे यहाँ पर बहुत ज्यादा डरी होती है। वो एलन को हक कर लेती है और उससे कहती है, थोड़ी देर तक मुझे ऐसे ही रहने दो। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हमें इस गाँव के बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं, जो भूत बन के इंजॉय कर रहे थे और अपने त्योहार को पूरी रीति रिवाजी से पूरा करते हैं। और एलन भी दूर से ये सब कुछ देख रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं लग रहा। तभी यहाँ पर फिर से वही अजीब सा आदमी आता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर डांस भी कर सकते हो। तभी यहाँ पर लीसे काफी थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वो कहती है कि तुम दोनों जाकर एंजॉय करो, मैं जाकर सोती हूँ। तभी एलन अपनी एबिलिटी को यूज करता है, उसको यहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है। जिसके बाद वो भी उन लोगों के साथ डांस करने के लिए चला जाता है। तभी लीसे को उसके अंकल की आवाज आती है और वो भागकर उनके पीछे जाने लगती है। तभी वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं और उसका अंकल कहता है कि मुझे रॉयल फैमिली से नफरत है, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा लिया था ताकि मैं बदला ले सकूं तुम्हारे पिता से, क्योंकि वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तभी लीसे कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि किंग उन लोगों की जान ले रहा है जो जन्म से ही टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं। उसमें तुम और तुम्हारे बहुत से दोस्त आते हैं, वो सारे ही मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो देवताओं की कठपुतली के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए तुम्हारे डैड ने उन सारे लोगों को मारने का फैसला किया है। बट लीसे को ये सारी बातें समझना बहुत मुश्किल लगता है और उसका अंकल कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम उन सारे ही लोगों से बदला लेंगे। बट लीसे उनको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। तभी उसके अंकल को बहुत गुस्सा आता है और वो लीसे को मारने की कोशिश करता है, बट तभी एलन आकर उसको बचा लेता है, क्योंकि एलन बहुत देर से इनके ऊपर नजर रख रहा था। तभी उसका अंकल कहता है कि अरे ये तो एलन है, ये तो वही नकारा लड़का है जो अपने खानदान के नाम पर कलंक है, क्योंकि इसके पास तो कोई पावर भी नहीं है। तभी एलन अपने पावर से उसके सारे धागे तोड़ देता है, क्योंकि कोई उसे कठपुतली बना के नचा रहा था। तभी एल्फ्रेड कहता है कि मैं मर चुका था पर फिर से मैं जिंदा कैसे हो गया, ये तुम्हारी एलन कौन सी पावर है। जिसके बाद एल्फ्रेड उन सारे लोगों से माफी मांगता है और खासकर लीसा से, क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था, पर फिर भी किसी और के इशारे पे उसने उसके ऊपर स्वर्ड चलाई और उसे मारने की कोशिश की। बट उसने जो भी रॉयल फैमिली के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था और वो कहता है कि मेरे पास बस थोड़ा सा ही समय है, इसलिए तुम हमेशा लीसा का ख्याल रखना, पर उससे पहले तुम मेरे साथ एक युद्ध करो। और एलन भी फाइट करने के लिए मान जाता है। वो लोग कैसी ये फ्रेंडली फाइट करते हैं। जिसके बाद एल्फ्रेड की आत्मा यहाँ से चली जाती है और लीसा यहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एलन को दिखाया जाता है जो अकेले खड़ा हुआ था। तभी इस गाँव का चीफ आता है और उससे कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें कब पता चला इस बारे में। एलन उसे बताता है कि मुझे शुरू से ही पता था कि ये पूरा गांव मुर्दों से भरा हुआ है। तभी जमीन के अंदर से बहुत सारे मुर्दे बाहर निकलते हैं और तभी हमें पता लगता है कि ये गांव का चीफ वो सारे मुर्दों को कंट्रोल करता है और वही एल्फ्रेड को कंट्रोल कर रहा था। और वो एलन से कहता है कि मेरे पावर के सामने तुम झुको, बट एलन किसी के सामने झुक जाए ये हो ही नहीं सकता। वो अपने मैजिक से सारे मुर्दों का कनेक्शन तोड़ देता है। तभी इस गाँव के चीफ को रियलाइज होता है कि उसकी पावर एलन के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद एलन अपनी स्वर्ड से उन सारी लोगों को एक ही बार में खत्म कर देता है। तभी चीफ के पास एक पत्थर मिलता है जिसको एलन उठा लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एलन के डैड को और उसके भाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डीमन एलन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर उनके पास आया था। तो फिर आज की इस सीरीज को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो फिर कमेंट करके बताओ यार। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।